अच्छा एक चीज आप बताइए, ये बिल्कुल मैं व्यवहारिक चीजों में बोल रहा हूँ, आत्मज्ञानी का आंसर कुछ अलग ही हो सकता है। मैं यूरोप में हूँ, वहां पे लोगों का भोजन जो है वो वेज है ही नहीं, वो नॉन वेज खाते हैं। हमें बचपन से ये बताया गया है कि वेज नॉन वेज खाना पाप है। और वहां पे जब हम जाके देखते हो कि वहां के लोग जो हैं वो उनके अंदर इतनी मानवता है। अब मैंने ना इंडिया बनाया ना मैंने बाहर बनाया, पर जब वहां पे लोगों को देखते हैं कि उनके अंदर मानवता है अभी बची हुई, जिसके लिए हमें यहाँ बताया जाता है, केवल पढ़ाया जाता है पर करता कोई नहीं। तो वो केवल जो मांस खा रहे हैं उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, और यहाँ पे इंडिया में जो लोग आदमी घास फूस खा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं उनको परमात्मा मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता परमात्मा। तो खाने पीने से कोई फर्क तो पड़ता है मेरे समझ से नहीं फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पे किसी की जीव को मार के खाना, सुनिए, अगर उस जीव को फीलिंग है, एहसास है, अभी ये आई है, चलिए इनसे ही पूछते हैं, आप शाकाहारी हो कि मांसा, वेज हो कि नॉन वेज? पहले आप नॉन वेज खाती थी? क्या आप? लेकिन छोड़ दिया बिकॉज क्यों छोड़ दिया? मेरे को शरीर में लगा अगर आत्मज्ञानी इफ आई वांट टू बी इन द पाथ, इट इज नॉट द राइट फूड। और बाहर का लोग बहुत सारे वेजिटेरियंस हो गए मेरे साथ जो लोग रहते। आपका क्या सलाह है? आपको अगर समाज को सलाह देना हो कि वेज खाना चाहिए कि नॉन वेज, तो आप क्या बोलेंगी? मैं तो वेजिटेरियन बोलती हूँ। आ गई ना वहीं, क्योंकि समझ से। देखिए मैं आत्मज्ञानी से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी राय मानना चाहता हूँ। सुनिए, हमें कभी भी जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, उन्हें मारकर नहीं खाना चाहिए। उन्हें इसलिए कि एहसास होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है। ये बात हमने आपकी मान ली, चॉइस है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, पर मैं नहीं खाता हूँ नॉनवेज। पर मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आदमी जो बहुत सत्कर्म करता है, सब कुछ बढ़िया करता है, तो उसका खाना पीना वैसा है, उसने कोई ऐसा किया भी नहीं है। वो जब बचपन में था तो उसकी माँ ने उसको वही खिलाया जो उनके यहाँ चल रहा था, और उसकी आदत वैसी ही पड़ गई। तो वो केवल खाना जो है वो वैसा खा रहा है, पर बाकी व्यवहार में वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे लोग मैंने नहीं देखे। तो क्या उनको केवल मांस खाने के लिए परमात्मा नहीं मिले? ये मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये अगर उन्हें अंदर से फील मुझे है, नहीं लगता। अगर उन्हें फील है, सुनिए, अगर उन्हें फीलिंग है कि ये गलत है और फिर भी खा रहे हैं, तब तो नहीं पहुंचेंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं है तब तो उनका दोष ही नहीं, दोषी नहीं। समझिएगा बात को, तब तो उनका दोष नहीं है, नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन केवल ये उठता है कि पता तो किसी दूसरे के थ्रू लगेगा, और जब भी पता लगेगा किसी और के द्वारा ही लगेगा। कुछ भी आपके पास जितना भी हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो जितने भी शब्द घुमा फिरा के बोलने का तरीका आप बदल देते हैं। सबके पास अपना अपना तरीका है, लेकिन शब्द कहीं न कहीं से हमने उठाए हैं, पिरोए अलग अलग तरीके से है। क्या? हाँ, बनाना हमारा तरीका है कि हम ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, लेकिन बनाने का आधार बेस कहीं इतिहास से हमें मिला है। क्या सिखाया पड़ा है? हाँ, कहीं से कहीं। तो अच्छा, हमें भी समझ में आता है कहीं कहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आप खुद आप बोलिएगा कि क्या नॉनवेज खाना चाहिए? अगर वेज का ऑप्शन है तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, बस वही बात है। बट अगर जरूरत है तो खाना चाहिए। जरूरत, मैं वही कह रहा हूं। आपने अभी क्या कहा? वेज का ऑप्शन नहीं है तो खाना चाहिए। तो मतलब नफरत नहीं जीने करनी के चाहिए लिए उन लोगों से जो लोग नॉनवेज खाते हैं। नहीं, बात नफरत की, प्यार की नहीं है, बात समझ की है। बात समझ की है, बात नफरत प्यार की नहीं है। हो सकता है वेज खाने वाला बहुत ही गिरा इंसान हो, नॉन वेज खाने वाला बहुत सज्जन इंसान हो, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या करके मैं निकल लूं, क्या हमारे जीवन में उचित है, क्या करके मैं स्व तक पहुंच जाऊं, क्या करके मैं अशांत भरे जीवन से मुक्त हो जाऊं, क्या करके मैं राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त हो जाऊं, क्या करके मैं बेईमानी दुष्कर्म से मुक्त हो जाऊं, क्या करके मैं प्रसन्नता में जीऊं। बस इतनी सी बात है, बिना किसी को तकलीफ दी, बिना किसी को तकलीफ दिए। मैं आपको बताता हूं, मैं
मेरे लिए सबसे प्यारा अगर जिंदगी में रहा तो काम। ठीक है। और आज तक, बचपन से लेके आज तक मैंने अपनी मर्जी से जिया है। मेरा आज तक कोई मालिक नहीं रहा। बचपन से लेके आज तक मेरा कोई गार्जियन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जितने गार्जियन थे फेल हो गए, मेरा कोई गार्जियन नहीं बन पाया। और मेरा जीने का तरीका बस इतना सा था कि मुझे करना है तो करना है। बस मुझे इतना मैंने ध्यान रखा कि मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, बस बात खत्म। ये कार्य मुझे ठीक लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? क्या मैं टोक सकता हूँ? हाँ टोकी। आपको आत्म ज्ञान हो गया है। मैंने आपकी ये देखिए, मैं थोड़ा सा वैसे कह रहा हूँ, आप उसको बुरा ना मानिएगा, कि आप ये कह रहे थे कि आप फ्लाइट में जाते थे। हाँ। और आप इसी वस्तु में जाते थे। हाँ ऐसे ही। और मे बी और भी वैसे, क्योंकि आपने एक वस्त्र धारण करने का अपना ही। हाँ। आप एक बात बताइए, ये मेरा एक केवल एक मानना है कि अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, वहाँ की कुछ नॉर्म्स हैं, हाँ। कुछ चीजें हैं, हाँ। तो वहाँ पे हम ना तो बहुत अच्छे बन के जाएं, हाँ। और ना ही बहुत खराब बन के हाँ। जाएं। एटलीस्ट उस चीज को माने। वहाँ पे जो भी वहाँ की ड्रेस है, जो भी कोट है, अगर वो हम करेंगे तो एक साधारणता की तरह से जाएंगे। तो मेरा ये कहना था कि आप क्यों ऐसा, मतलब आपने, मतलब लोगों को परखने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, आपका एक विजन है कि भाई हम देखते हैं कि ऐसा लोग कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। पर आत्मज्ञान हो गया तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बिल्कुल साधारण बन जाएंगे कि कोई हमें पूछेगी ना। क्यों हम उस लेडी को ये ऑप्शन देंगे कि वो मुझे देखे और टोके कि तुम क्यों आए, और तुम्हें, क्योंकि वो टोकेगी। समाज ऐसा है हमारा। तो मैं ये इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाह रहा था कि क्यों हम अलग करेंगे? कहाँ अलग कर रहे हैं? अलग आप समझ रहे हैं? अलग कर कहाँ रहे हैं? अगर अपने आप को नहीं दिखाना है वहाँ पे, तो या तो सोने की चेन पहन लें, तब लोग हमें देखेंगे वहाँ पे, या तो हम फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाए, तब लोग देखेंगे। तो अगर हम दिखाना नहीं चाहते हैं तो हमें तो बिल्कुल एक सिंपल सा बन के जाना है, जैसे कि आम जनता होती है, कि मेरा ज्ञान, मेरी चीजें मेरे तक हैं, हम तुम्हें तो हम बताएंगे भी। जब मेरे पास नहीं बताना होगा फ्लाइट, हाँ फ्लाइट के बताना होगा तो नहीं, तो ये तो फिर आप दूसरों को के हिसाब बताना होगा तो फिर आप ऐसा करेंगे? तो करेंगे ना, इसीलिए तो करना पड़ा, क्योंकि बताना था। क्या कि वो लोग जो देख रहे हैं वो सही नहीं है? नहीं, वो न गलत है न सही, वो देख क्या रहे हैं? क्या उस कपड़े के पीछे कोई आदमी नहीं दिखता, इंसान नहीं दिखता, बस कपड़ा दिखता है? क्या मतलब, जिस दिन उसको चाहिए होगा वो खुद आ जाएगा। तो खत्म बात ना, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं एक बात केवल बोला था, जैसे आपने बोला हम आप वो काम करते हैं जिससे किसी को बुरा ना लगे। लगता है तो जिम्मेदार वो है ना। प्रॉब्लम आपको क्या है? प्रॉब्लम आपको क्या है? नहीं, अगर हम हैं। आपने बोला अगर मेरे कोई काम करने से कोई कपड़े का दायरा है क्या समाज में? नहीं, दायरा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ समाज में एक तरीका है। नहीं, कोई तरीका नहीं। सबने, आपने यहाँ पे लोगों को बैठाला, एक तरीका बनाया। हाँ तरीका बना, क्योंकि यहाँ मैं सिखा रहा हूँ। तो वैसे ही लोगों ने तरीका बनाया हुआ, एक समाज ने बना लिया। सबने अपना अपना बना। मैं उनके तरीके में गया ही नहीं। जब उनके तरीके में घुसता तब मैं उनका कपड़ा पहन के जाता। वहाँ स्वतंत्रता है, कोई भी कैसे भी जा सकता है। पब्लिक प्लेस पे घूम रहा हूँ, और पब्लिक प्लेस पे सब अपनी मर्जी से घूमेंगे। आप समझिएगा, आप अपनी जिंदगी। ये प्रश्न आप तब खड़ा करते जब हम आपके घर में आते। नहीं, अगर किसी को बुरा ना लगे, और आप कैसे बुरा लगेगा? वो जबरदस्ती लगा रहा है तो कोई क्या करे? आप उसको मौका दे रहे हैं ना। कौन? जैसे आप अगर ऐसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई नॉर्मल कपड़े पहन के जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अगर कोई सोने की चेन पहन के जाएगा तो आदमी देखेगा कि ये आदमी अब नॉर्मल है, कुछ ना कुछ बहुत अमीर है। या तो बहुत गरीब बन के जाएगा तो उसको हो सकता है कि वो कुछ करना चाह रहा हो। हाँ, इंटेंशन, वही मैंने बोला कि अगर आप कुछ करना चाह रहा हो, हाँ तब सही है। पर अगर कुछ करना चाह रहा है तो दूसरे का मन भी दुखाना पड़ेगा फिर तो कोई नहीं, वो दुख रहा है, उसका जिम्मेदार वो है, क्योंकि उसके घर में जाके थोड़ी दुखा रहा है। वो पब्लिक प्लेस पे कर रहा है ना। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है उसके लिए भी एक ये दो प्लेस होते हैं दुनिया में। एक पब्लिक प्लेस, ठीक है, और एक आपका दायरा होता है। ये प्रश्न तब आप खड़ा कर सकते हैं जब वो आपके दायरे में आए। मेरे साथ एक घटना घटी थी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बहन मुझे शादी में बुलाई थी और मेरे कपड़े चिथरे। क्या? मेरे बड़े भाई ने आए, मेरे पाँव छुए, बैठे मेरे पास, बोले आप चलो कपड़ा ले लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मैं बोला ये बात इनको सोचना चाहिए। क्या? ये बात इनको सोचना चाहिए। इन्हें पता है
और मैं किसी के लिए कपड़े नहीं बदल सकता, मैं किसी के लिए कपड़े नहीं बदल सकता। इस कपड़े के बारे में उन्हें मालूम था कि ऐसे ही आएंगे। तो ये बात किसको पता चला? उनके पति को। तो उन्होंने कहा कि ये लोग आपको नहीं समझ सकते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या करूं, भाई के प्रॉब्लम से मैं कपड़े बदल लूं? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि उतने टाइम आपको ज्ञान हो गया था, आत्मज्ञान या नहीं? हाँ, हो गया था। उसके बाद भी आप? हाँ, ऐसे ही मैं अभी ये पहना, अभी ये 1 साल बाद निकाला, 12 को पहना, अब जितने साल चल जाए, सही है, बढ़िया है। मेरी जिंदगी है। हाँ, अगर कोई अभद्र जगह फटा हो तब मैं सोच सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा इसमें केवल ये हो सकता है ये मेरा तरीका हो, और वो आपके कोई भी राइट नहीं है किसी को कुछ कहने का। पर अगर आप या तो बहुत ऊपर, वही अपेक्षा इच्छा वही कि अगर या तो आप बहुत हाई बन जाएं या तो आप बहुत लो चले जाएं, लोगों की नजर जाएगी, आप सब त्याग कर दीजिए या आप बहुत भोगी बन जाएंगे। एक बैलेंस है, साधना का मतलब वही है कि आप साथ लीजिए मेटेरियलिस्टिक चीजों को और स्पिरिचुअल चीज को और निकल जाइए। उसके लिए आपको किसी भी उसमें जाना नहीं पड़ेगा कि एक तरफ आपने पल्ला घुमाया तो आपकी लोग पूछेंगे। अभी मैं ही कुछ उटपटांग से कपड़े पहन के आ जाऊंगा, सबकी नजरें मेरी तरफ। नहीं, उटपटांग लोगों के लिए है, उसके लिए थोड़ी। पर वो तो समाज तय करेगा ना। समाज कौन होता है? समाज कौन होता है तय करने वाला? ये मैं तय करूंगा? क्या मेरा रिश्तेदार है तय करेगा? समाज कैसे तय करेगा? आपके घर वाले फटे कपड़े पहन के लाते हैं पैसा दे के, तो आप उन्हें तो मना नहीं करते? वो फैशन में। हाँ, ये मेरा फैशन है, नेचुरल। हाँ, ये मेरा नेचुरल फैशन है। ये फैशन आपको समझ में नहीं आता, वो फैशन हो गया, हमें समझ में नहीं आता। वो फैशन बन गया। यहाँ फटा है, यहाँ ऐसे फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ खुला है, हाँ यहाँ खुला है, पिछवाड़ा खुला है, वो नहीं समझ में आता। उससे तो अच्छा मेरा ठीक है, कहीं नहीं खुला है, कहीं नहीं खुला है। इतना फटा कपड़ा पर होने के बाद भी कहीं भी एक भी ऐसा अभद्रता नहीं दिख रहा है। और आप अपने बच्चों को देख लो, आप अपने बच्चों को देख लो कि स्थिति इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ फटा है, वहां फटा है। ये आपके कहने से कह रहा हूँ, यहाँ फटा है, कहीं यहाँ फटा है, नहीं कहीं यहाँ फटा है, कहीं नाभि दिख रहा है। बताइए ये कौन सा है? बताइए, क्या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इसे रोकिए। नहीं, पर ये आप इसे रोकिए। नहीं, हम आपके परिवार क्यों नहीं रोके? सबका राइट है। हाँ, मेरा भी राइट है भैया, ये बताइए। हाँ, हमने आपकी बात मान ली। मेरा भी राइट है। अच्छा, मेरा तो नेचुरल है, मेरा तो नेचुरल है। हाँ, मैंने इतना ध्यान रखा कि जब मुझे कोई देखे, परिवार भी देखे, तो मेरे कपड़े कहीं ऐसी जगह ना फटे हो कि देखने में उन्हें शर्म लगे। और मेरे कितने भी कपड़े फटे हो, आप देख लेना, कहीं भी अभद्रता नहीं दिखता। इसका मैंने ख्याल रखा, और इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। आप समझ? अच्छा, उन कपड़ों में क्या था मैं आपको बताऊं। उन कपड़ों में मुझे ऐसा था कि मुझे समाज को और अपने आप को जांचने का एक मौका, ये इसलिए मैं ऐसे समझ में पहनता हूँ। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं ऐसे रहता। मुझे ये लगता था कि मैं केवल अपनी भावना मैं काम करता हूँ, मैं काम कर रहा था, वो मेरे काम का एक ड्रेस था। तो जैसे मेरी भावना ये आई थी जब मैंने सुना था, आपके सामने तो साफ साफ बोल सकते हैं, अगर मुझे फ्लाइट जानी, एक कपड़ा मैंने बना लिया, जब जानी है फ्लाइट मैंने वो पहन लिया, चला गया और चुपचाप वापस आ गया। अगर जांचना पड़तालना है तो आप जो कह रहे हो। नहीं, मुझे जांचना था कि जब एक व्यक्ति को पूरे लोग देख रहे हैं तो उसको कैसा फील होता है, उसे क्या फील होता है। समझ रहे हो? उसे शर्म आती है, लाज आती है, क्योंकि सबका नजर देखने का कुछ अलग है। आप समझ रहे हैं? तो एक साथ वाइब्रेशन आती है कई 100 लोगों की। आत्मज्ञान होने के बाद अगर ऐसे कपड़े पहनते तो कैसा लगता है? तो लगता है कि देखो क्या होता है, मेरे अंदर की फीलिंग, उनके अंदर की फीलिंग पता चल जाती, आंखें बताती है।